हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो वंस अगेन टुडे आई एम हियर। आज मैं यहाँ पे आप तमाम लोगों के बीच प्रेजेंट हूँ। एक स्पेशल डिमांडेड वीडियो है। मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा मांगा गया है कि सर ये क्लास मिस हो गया था, क्या इसका वीडियो लेक्चर मिल सकता है? तो उनका कई दिन पहले मैसेज आया था, बेसिकली आई थिंक 5 to 6 days ago, but at that time I was not available. So today I got the time, so I think first of all finish the work because इंसान जिंदगी में तभी आगे बढ़ पाता है जब अपने कर्मों को वो प्रॉपर कंटिन्यू करता है या अपने वक्त को प्रॉपर यूटिलाइज करता है। तो मेरा यही एक मकसद रहा है कि किसी न किसी तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज किया जाए, चाहे बच्चों को डाउट बता के या थोड़ा मेरा टाइम कहीं दोस्तों से बात करके कुछ खेल कर, लेकिन टाइम को वेस्ट मत करना जैसे सो के या पबजी खेल कर। नहीं, खेलना है तो आप फिजिकल गेम खेलें, इस तरह के काम करें, ठीक है? चलिए। सो उनके जो टॉपिक्स थे, पहला तो ये था उनका जो डाउट टॉपिक, जस्ट होल्ड, स्टैकिंग ऑफ स्टैकिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इनका डाउट था, ठीक है? दूसरा ये था इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बाय सिमेट्री मेथड, ठीक है? तो इन तमाम चीजों की बात अपन करेंगे इस टॉपिक में। तो पहला काम है, फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर देते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स या स्टैकिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे तैयार होगा। चलिए, तो हमारा आज का हेडिंग यहां से डालता हूं मैं, स्टैकिंग ऑफ stacking of parallel plate capacitor। बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान देना थोड़ा सा। अगर जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रीन लिफ्ट अप कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे इमेजिन करें कि आपके पास बहुत सारे प्लेट्स हैं, इस तरीके के आपके पास बहुत सारे प्लेट्स हैं, और इन प्लेट्स को आपने अरेंज करते चले जाना है। लाइक इस तरीके से, ध्यान दें, इस प्लेट्स को आप इस तरीके से अरेंज करते चले जाना, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे प्लेट्स अरेंज करते जाना अपने को। मान लो आपकी n प्लेट्स है, सपोज दैट मेरे बच्चे कितने प्लेट्स हैं? n प्लेट्स है, ठीक है? सभी प्लेट्स की सेपरेशन जो है वो इक्वल सेपरेशन अपन मानते हैं d, मतलब दीज आर इक्वली डिस्टेंट, राइट? ओके, वेरी गुड मेरे बच्चे। ये सरफेस एरिया ए, ठीक है? अब मान लो कि यहाँ पे किसी को प्लेट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए या एनी हाउ चार्ज प्रोड्यूस कर दिया जाए इन प्लेट्स को, तो क्वेश्चन है कितने कैपेसिटर्स तैयार होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी, इफ देयर आर n प्लेट्स स्टैक, देन हाउ मेनी कैपेसिटर्स विल फॉर्म। आप देखिए इसका, इस वाले प्लेट को देखिए, प्लेट फर्स्ट को दो सरफेस है, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। तो जो इनर सरफेस है वो कैपेसिटर तैयार करेगा किसके साथ? इसके आउटर के साथ, यानी कि एक कैपेसिटर आपको यहाँ से मिल जाएगा C1। फिर इसका इनर जो सरफेस जो है सेकेंड प्लेट का, वो थर्ड के आउटर के साथ कैपेसिटर तैयार करेगा, एक कैपेसिटर मिल जाएगा C2। फिर थर्ड का जो इनर सरफेस है वो फोर्थ के फर्स्ट के साथ एक कैपेसिटर तैयार करेगा C3।
अगर आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, आप देखिए एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, मिलके कितने कैपेसिटर दिए? 2 कैपेसिटर। यानी कि 3 प्लेट्स यूज हो रहे हैं और हमें मिल रहा है मात्र 2 कैपेसिटर। तो मुझे बताएं, अगर n प्लेट्स होंगे कितने कैपेसिटर्स बनेंगे? टोटल बनेगा n-1 कैपेसिटर। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो जाएगा n-1। क्लियर कहानी? आप इस तरीके से इसको कंटिन्यू करते रहिएगा तो आप देखिएगा n-1 बनेगा, राइट। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं एक छोटा सा और एग्जांपल 3 प्लेट लेके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, जिनको अगर समझ में नहीं आए वो 3 प्लेट लेके देख लें। एक प्लेट, 2 प्लेट और ये तीसरी प्लेट। हो सकता है कि तीनों का डायग्राम अलग अलग दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल मान के चलना। चलिए मैं फिर से आपको इस चीज को समझाता हूँ। देखिए, इसका अंदर वाला प्लेट और इसका बाहर वाला एक कैपेसिटर तैयार किया C1, इसका अंदर वाला और इसका बाहर वाला एक प्लेट तैयार किया C2। अब ये इसका बाहर वाला यानी कि अंदर वाला कैपेसिटर नहीं बना पाएगा, राइट। तो आप देखिए, अगर नंबर ऑफ प्लेट्स 3 है, नंबर ऑफ प्लेट्स अगर 3 है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं? नंबर ऑफ कैपेसिटर आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3-1 2 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे, राइट। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि सोल्व कैसे करेंगे। बिल्कुल बेसिक्स में आपसे स्टार्ट करूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम यहां से लेते हैं। आप एग्जांपल नंबर 1। सपोज दैट कि ये एक प्लेट है, 2, 3, 4, राइट। ये इस तरीके के प्लेट्स, और सभी प्लेट्स के बीच की दूरी a है, मतलब d है, सॉरी। यानी कि प्लेट्स आर इक्विडिस्टेंट और सभी प्लेट्स की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। इस पॉइंट को आप P मान ले और इसको Q मान ले। क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए मेरे बच्चे आपके पास, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना। आप एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दो, आप इमेजिनरी एक बैटरी कनेक्ट कर दो, किसी को भी पॉजिटिव, किसी को भी नेगेटिव। चलिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि फिगर में मैंने P को पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और Q को नेगेटिव। इस पॉजिटिव प्लेट से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा और ये हो जाएगा आपका प्लस चार्ज कैरियर, लाइक दैट, ठीक है। नीचे वाला पे नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा और ये हो जाएगा लाइक दैट। वेरी गुड। अब फिर नेगेटिव प्लेट वाले पे कंसीडर कीजिए, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। यहाँ जैसे प्लस क्यू जा रहा था उतना ही माइनस क्यू, तो इसके कारण ये नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव चार्ज कैरियर, ये नेगेटिव चार्ज कैरियर हो जाएगा। अब ये प्लस चार्ज कैरियर जो है, यहाँ ध्यान दें, ये जो प्लस चार्ज कैरियर है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, करेक्ट। ये प्लस चार्ज कैरियर जो है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, करेक्ट। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे प्लस चार्ज को इंड्यूस करेगा, करेक्ट। यहाँ पे अब आप थोड़ा और ध्यान दें। आप अगर देख पाएंगे तो ये प्लेट कोई कैपेसिटर, सरफेस कैपेसिटर तैयार नहीं कर रहा, तो उसको इग्नोर कर दें आप। तो कौन कैपेसिटर तैयार कर रहा है? फर्स्ट प्लेट का अंदर वाला सरफेस, इसको मैं किसी ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ। ये अंदर वाला सरफेस, इसको 1 मार्क कर दो। अंदर वाला सरफेस क्या तैयार कर रहा है? कैपेसिटर तैयार कर रहा है।
फिर सेकेंड प्लेट का ये वाला सरफेस कैपेसिटर तैयार कर रहा है, सेकेंड प्लेट का फिर ये वाला कैपेसिटर तैयार कर रहा है, किसके साथ? फोर्थ के साथ। और इसका फिफ्थ जो है इसके साथ कैपेसिटर तैयार कर रहा है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो टोटल कितने कैपेसिटर्स हैं, तो सॉरी टोटल कितने प्लेट्स यहाँ हैं जो कैपेसिटर तैयार कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर टोटल 6 प्लेट्स हैं या सरफेस है जो कैपेसिटर तैयार कर रहा है। अब आपका काम होता है कि आप दोनों पॉइंट को मार्क कर ले। देखिए बड़ा आसान होता है इस तरह क्वेश्चन। पहले पी को आप मार्क कर लें एक जगह पे, और एक जगह पे आप क्यू को मार्क कर लें। ठीक, अब आप देखें पी से कितने प्लेट्स कनेक्टेड है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं पी से 2 प्लेट्स कनेक्टेड है, 2 और 3। तो पी से आप 2 प्लेट्स को कनेक्ट कर दें। क्या करें? पी से आप 2 प्लेट्स को कनेक्ट कर दें, 2 और दूसरा कौन सा है? 3 को कनेक्ट कर दिया। वेरी गुड, प्लस चार्ज प्लस चार्ज। अच्छा, अब ये ध्यान देना है कि सेकेंड प्लेट जो है किसके साथ कैपेसिटर तैयार कर रहा है? तो फर्स्ट के साथ कैपेसिटर तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट प्लेट मार्क करते हैं, कैसा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड प्लेट को देखिए। तो थर्ड किसके साथ कैपेसिटर तैयार कर रहा है? तो फोर्थ प्लेट के साथ। तो इसको भी मार्क कर दीजिए, और ये भी माइनस है, ये फोर्थ प्लेट हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि फर्स्ट और फोर्थ किससे कनेक्टेड है। तो यू विल फाइंड दैट कि फर्स्ट और फोर्थ एक ही सोर्स से कनेक्टेड है। चलो, तो इन दोनों को मैं एक सोर्स से कनेक्ट कर, थोड़ा सा नंबर चेंज करना पड़ेगा मुझे। एक पहले इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, फिर नंबरिंग कर देता हूँ। चलो, इसको मैंने एक ही सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये प्लेट 4 हो गया। अब एक चीज और देख पाएंगे कि 4 जिस प्लेट से, जिस सोर्स से कनेक्टेड है, उसी सोर्स से एक प्लेट और कनेक्टेड है, 5 नंबर प्लेट। तो यहां से एक 5 नंबर प्लेट आप मार्क कर दीजिए। अब आप देख पाएंगे कि 5 नंबर भी कैपेसिटर तैयार कर रहा है, किसके साथ? तो 6 के साथ। तो यहाँ पे एक 6 तैयार कर दीजिए। और 6 किससे कनेक्टेड है? तो क्यू से कनेक्टेड है। तो फाइनली ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट तैयार हो गया। ये इसका क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट है जो आपके पास तैयार हो चुका है, राइट। अब आप सिंपल समझ लीजिए, हमने बोला कि यहाँ सभी प्लेट्स की एरिया सेम है, सभी प्लेट्स का डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब है कि ये अगर C है, ये C है, तो ये भी C होगा। अब आप जहां तक देख पाएंगे कि 2 C पैरेलल में है और एक C सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे ख्याल से, समझना, CP है किसके साथ? पैरेलल में दूसरे C के साथ, और ये पूरा का पूरा सीरीज में है एक तीसरे कैपेसिटर के साथ। तो पैरेलल में ऐड हो जाता है तो 2C, और ये इसके साथ सीरीज में है C के साथ। तो आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट बाय एडिशन, तो 3C गेट कैंसिल, सो आंसर बिकम 2/3 C is equal to A epsilon naught by T। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके के पैरेलल प्लेट के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपकी इजाजत हो तो फिर मैं इक्विवेलेंट सर्किट पे बात कर लूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक थोड़ा सा होल्ड कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसका पिक होगा मेरे पास, चेक कर लेते हैं। बच्चों आगे भागो यहाँ से। ये नया टीचर आ गया तुम्हारा? हाँ बच्चों, अब आप पढ़ोगे म्यूजिक पोज एंड नाउ
चलिए इग्नोर कीजिए, घर पे एक बच्चा है और इनकन्वीनियंस इग्नोर कीजिए, इस बच्चे को कुछ नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, हाँ दूसरा क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं। जैसे ये एक प्लेट है, ध्यान दीजिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक प्लेट है, एक दूसरा प्लेट, एक तीसरा प्लेट, 1 2 3 4 5 प्लेट्स। हो सकते हैं कि प्लेट्स के डायग्राम थोड़े डिफरेंट बन रहे हो, लेकिन सभी के सभी आइडेंटिकल प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें, फर्स्ट को इससे कनेक्ट कर दिया गया है, वेरी गुड। ये पॉइंट पी मान लिया गया है और इसको यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया गया है और ये पॉइंट क्यू मान लिया गया। सभी प्लेट्स की एरिया ए है और सेपरेशन डी है। तो आपसे पूछा है फाइंड सी इक्विवेलेंट, राइट, बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में? सिंपल वही कि एक इमेजिनरी बैटरी को ऐड करेंगे। चलो हमने कर दिया जनाब, तो बहुत खूबसूरत। जब इस बैटरी को आप ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये पॉजिटिव इस पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। क्या खूबसूरत बात ऐसा है। और ये निगेटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 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 माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पे प्लस इंड्यूस कर देगा। ओके वेरी गुड। और ये वाला दूसरा वाला माइनस है, ये यहाँ पे प्लस इंड्यूस कर देगा। इस तरीके से कैपेसिटर आपके पास तैयार हो गया है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर्स कैसे निकालेंगे। तो फिर से प्लेट की नंबरिंग कर लीजिए। इसको आप 1 प्लेट मान लें, इसको आप 2 मान लें, इसको आप 3 मान लें, इसको आप 4 मान लो, इसको आप 5, इसको आप 6, इसको आप 7, इसको आप 8। यानी कि अगर इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट तैयार करना है तो ध्यान रहे कि वी हैव टू काउंट 8 प्लेट्स। हमें 8 प्लेट्स काउंट करना है, 8 प्लेट देखने हैं। मैंने जैसे बताया उसी तरह करना है। पहला काम क्या करना है, P और Q को मार्क कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने ये पॉइंट P मार्क कर लेता हूँ, ध्यान दें, और इधर कहीं पॉइंट Q मार्क कर लेता हूँ। सर्किट तो तैयार करना पड़ेगा। अब P से कितने प्लेट्स कनेक्टेड है? तो आप कहोगे सर P से 2 प्लेट्स कनेक्टेड है। कौन कौन से? तो 2 और 3। तो हमने P से 2 प्लेट्स कनेक्ट कर लिए, एक प्लेट 2 और एक प्लेट 3। इसको 2 नाम दे दिया जाए और इसको 3 नाम दे दिया जाए। अब यहां अगर आप देख पाएंगे तो प्लेट 2 जो है कैपेसिटर तैयार कर रहा है किसके साथ? तो 1 के साथ, ठीक है। एक प्लेट 1 मार्क कर दो, ये 1, ठीक है, बहुत खूबसूरत। अब 3 जो है ये भी कैपेसिटर तैयार कर रहा है, और ये किसके साथ कर रहा है? 4th के साथ कर रहा है। चेक करें, 3 जो है कैपेसिटर तैयार कर रहा है किसके साथ? 4th के साथ। तो एक प्लेट 4th। क्या फर्स्ट और 4th का सोर्स एक ही है? तो जवाब है कि सॉरी, इस बार फर्स्ट और 4th का सोर्स एक नहीं है। इसको आप छोड़ दीजिए, होल्ड ऑन कर लीजिए। अब आप आ जाइए क्यू पे। क्यू से कितने प्लेट्स कनेक्टेड है? तो आप देखेंगे क्यू से 3 प्लेट्स, 4 5 और 8। तो 4 5 एंड 8। तो पहले आप यहां से 4 को कनेक्ट कर दीजिए क्यू से। हमने कनेक्ट कर दिया, चलिए, क्योंकि 4 5 कनेक्टेड है तो 4 से इसको कनेक्ट कर दिया। अब 2 प्लेट और बचता है, 5 और 7, ठीक है। तो अब ये देखिए कि प्लेट 1 का सोर्स और प्लेट 6 का सोर्स, प्लेट 7 का सोर्स सेम है, ठीक है। और 5 जो है किसके साथ कैपेसिटेंस तैयार कर रहा है? 6 के साथ। 7 किसके साथ? 8 के साथ। तो देखो क्यू से 2 प्लेट्स लेने हैं आपको। एक प्लेट कौन सा लेना है? एक प्लेट आपको लेना है, 4 ले चुके हैं, 5 लेना है, आप 5 ले लो। दूसरा क्या लेना है? 7 लेना है, तो आप 7 ले लो। यहाँ देख के चलना, ये ढंग से समझना।
आप यहाँ से एक 5 तैयार कर लो और एक 6 तैयार कर लो। वेरी गुड, कर लिया क्या हमने? बिल्कुल सर। 5 किसके साथ तैयार कर रहा है? नहीं, 8 तैयार करो, 8, क्योंकि आपके यहाँ ये 8 है। चलिए 5 किसके साथ कैपेसिटेंस तैयार कर रहा है? तो 5 जो है 6 के साथ, ठीक है। और 6 का सोर्स क्या है? वही जो 1 का सोर्स है। चलिए तो 5 के साथ 6 हो गया, और 7 के साथ कौन है? 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 7। और इन दोनों का सोर्स जो है मेरे बच्चे वो सेम ही है। तो इस तरीके से अगर आप देख पाओगे तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ, ये एक कैपेसिटेंस सी हो गया, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटेंस सी हो गया, फिर यहाँ एक कैपेसिटेंस सी हो गया, और यहाँ से एक कैपेसिटेंस सी हो गया, और इन सबको हमने कनेक्ट कर दिया। ये इस पॉइंट का P हो गया और इस पॉइंट का Q हो गया। तो आप खुद अगर देख पाएंगे तो C C C ये दोनों पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2C। इसके साथ सीरीज में, तो पहले ऊपर वाला का फाइंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2C और ये C, तो प्रोडक्ट बाई एडिशन 3C कितना जाएगा? 2C/3, और ये उसके साथ पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट की बात करते हो तो हो जाएगा C प्लस 2C/3, ये हो जाएगा 5C/3, ये हो गया 5/3, और C को लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाई D। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का जो क्वेश्चंस थे या जो थियरी थे वो आपका क्लियर हो गया होगा। यकीनन अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है आप मुझे जरूर बताइएगा, राइट। चलिए अब आपके सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं कि सर सिमेट्रिक सर्किट के क्वेश्चंस को या क्यूब के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो चलिए मैं इसके कई सारे मेथड्स बता दूंगा। एक तो आप रेजिस्टेंस पढ़ चुके होंगे तो फोल्डिंग मेथड भी समझ आएंगे। दूसरा आपको नोडल एनालिसिस मेथड बता चुका हूँ। तीसरा आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेथड या पहले किरचॉफ्स रूल लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। पता नहीं यार, बाइक की गाड़ी चलाने वाले अपने आप को नेता दे हॉर्न बजाया। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिमेट्रिक सर्किट। ध्यान, सिमेट्रिक सर्किट जैसे अगर मैं ये मान के चलूं कि हमारे पास एक ए है और यहाँ से कुछ इस तरीके से एक कैपेसिटेंस ये है, दूसरा कैपेसिटेंस ये है, तीसरा कैपेसिटेंस ये है। एक थोड़ा सा डायग्राम तो कम से कम अच्छा बना ही सकते हैं। चलिए मैं डायग्राम बनाने की कोशिश किया हूँ, फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह जाए माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते अपन। ठीक है, एक इस तरीके से तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और अपन इसको यहाँ से कनेक्ट करें। ठीक है, इसको आप यहाँ से, ठीक है, हमने कनेक्ट कर दिया। देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही। अब ये सपोज दैट पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। बेसिकली ये क्यूब के बॉडी डायगोनल का 2D है। अगर आप चाहोगे तो ये क्यूब में भी इसको अरेंज कर सकते हो, क्योंकि क्यूब के बॉडी डायगोनल का क्या है? ये 2D है। क्योंकि जब इसको ऊपर पकड़ के खींचोगे तो ये फिर से क्यूब तैयार हो जाएगा। चलिए सारे यहाँ पे कैपेसिटेंस सी है और बोला जाता है कि आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो पहला तो मैं आपको यहाँ पे कई मेथड बता दूंगा। पहला आपको मैं फोल्डिंग मेथड बताता हूँ। फोल्डिंग मेथड या फ्लिपिंग मेथड, यहाँ समझिए। फोल्डिंग मेथड,
तो शायद मैंने ये बात पहले भी बताया होगा कि देखिए, अगर यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, राइट, तो जितना चार्ज इस रास्ते में जाएगा उतना ही चार्ज इस रास्ते में जाएगा, और इस रास्ते में थोड़ा सा अलग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बी तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 2 कैपेसिटर क्रॉस करने हैं, लेकिन इस रास्ते से बी तक पहुंचने के लिए आपको 3 कैपेसिटर, इस रास्ते तक बी तक पहुंचने के लिए आपको 3 कैपेसिटर। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता सिमेट्रिक है, इसलिए कह लेंगे जितनी चार्ज इधर जाएगी उतनी ही चार्ज इधर जाएगी, राइट। ठीक है साहब, इसका मतलब है कि जितनी पोटेंशियल इसकी होगी उतनी ही पोटेंशियल इसकी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से कितना चार्ज गया, अगर इसकी पोटेंशियल में V नॉट मान लेता हूँ सपोज दैट, तो क्या कह सकते हैं, V नॉट माइनस क्यू बाई सी इजकल टू, फिर इसके लिए वही लिख सकते हैं, यानी कि इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे भी बी के पास भी, अरे क्या हुआ, बी को सोचिए, तो बी के पास भी चार्ज 3 जगह से आएंगे। इधर से कितना आएगा, Q, इधर से कितना आएगा Q, इधर से कितना आएगा Q डैश। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो ये यहाँ से चार्ज Q आ रहा है, यहाँ से भी चार्ज Q। तो अगर इसकी पोटेंशियल X है तो इसकी भी X हो जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट्स है, चेक कीजिए, ये वाला जो पॉइंट्स है ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, ये वाला जो पॉइंट्स है ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। अब आप क्या करो, अब आप ऊपर वाले को नीचे वाले पे जिस तरह रोटी को फोल्ड करते हैं उस तरह से फोल्ड कर दो, तो आप क्या देखोगे कि ये वाला इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, ये वाला इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, ये वाला इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, राइट। फिर ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो अगर अब इसका एक पैरेलल में कितना होता है, ऐड हो जाता है, रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस सर्किट का अगर आप रीस्ट्रक्चर या रिड्यूस फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये तो कैपेसिटेंस रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, लिखिए। अब यहां से सी, ए से एक कैपेसिटर ये रहा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2C, फिर उसी तरह ये वाला और ये वाला पैरेलल में तो ये भी हो जाएगा 2C, फिर ये वाला और ये वाला पैरेलल में तो ये भी हो जाएगा 2C, ये C और C रहेगा। अब कौन बच जाता है, तो अब ये वाला और ये वाला 2C, तो यहाँ से यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट्स को यहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए, लिखिए, तो ये भी हो जाएगा 2C। इसको आप फिर यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ये भी हो जाएगा आपका 2C। ठीक है, मैं यही ज्वाइन कर देता हूँ 2C। अब आप अगर ढंग से देखोगे ना तो इस चार्ज का, इस Q डैश चार्ज यहाँ आएगा, तो Q डैश का चार्ज यहाँ पे जरा सा भी डिवाइड नहीं होगा, चुपचाप इधर चलता चला जाएगा। क्योंकि डिवाइड अगर हो गया तो फिर इस ब्रांच में Q डैश तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हमें मालूम है कि जिस ब्रांच में जितना चार्ज आता है रिटर्न भी उतना ही आता है, राइट। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये जंक्शन फॉल्स जंक्शन है, सूडो जंक्शन है, जो देखने के लिए है लेकिन रियलिटी में है नहीं। इसलिए इस जंक्शन को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जब इस जंक्शन को अपन रिमूव कर देंगे तो सर्किट कैसा बन जाएगा, देखें आप, ये सी, ये सी और ये आपका 2C, 2C, ये हो गया, और इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये इस तरीके का सर्किट तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C,
सी, ये इधर आ गया ए, इधर आ गया बी, सी सी, 2C 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 2C। अब बड़ा आसान हो गया आपके लिए और मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों किस में हो गए, तो ये दोनों साहब सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गया तो 2C/2 करोगे, C हो जाएगा। अब ये C और ये C पैरेलल में, कितना हो गया 3C। अब ये तीनों सीरीज में हो जाएगा। तो देखो ना, अगर C इक्विवेलेंट निकालता हूँ तो C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/2C प्लस 1/3C प्लस 1/2C। क्यों? क्योंकि इसका, अब इसको सोल्व कर लोगे तो एलसीएम में कितना आ जाएगा 6C, ये हो जाएगा 3C प्लस 2C प्लस 3C, कितना हो जाएगा ये 8C, 8, यहाँ नीचे C नहीं आएगा, 8C/6 हो जाएगा। ठीक है। और ऊपर वाला इसको आप सोल्व करना चाहे तो और कर सकते हैं 4C/3। ऊपर वाला कितना है, C और C सीरीज में है तो C/2, तो ये C/2 और ये हो जाएंगे पैरेलल में। तो R C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 4C/3 प्लस C/2। अब इसका एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा। अब ये हो गया 4 2 8C प्लस, मिस्टेक कहीं कर रहे हो आप, एक मिनट, ये C और ये सीरीज में, मिस्टेक तो नहीं है बच्चे? तो ये सीरीज में C और ये C 3C और ये तीनों सीरीज में। अरे तो यहाँ उल्ट, ये तो सही करते, यहाँ मिस्टेक कर दिए ना आप, यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हो गया। आ जाइए, देखिए इसका एलसीएम वाकई में 6C आएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 3 8C, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 6C/8 यानी कि 3C/4। अब यहाँ पे ये रिवर्स कर दीजिए, ये आपको लेना होगा 3C/4, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। तो इसको हटा दीजिए, यहाँ देखिए इसको हटा देता हूँ, कितना बन जाएगा ये 5C/4, कितना हो जाएगा ये 5C/4, राइट? मेरे ख्याल से चेक कर लेंगे एक बार। तो C 3C/4 और हो जाएगा C/2, तो 5C/4। ये आपका इक्विवेलेंट तैयार हो जाएगा, यहाँ से अपन चेक करते हैं, राइट? हाँ, इसी का दूसरा मेथड है पोटेंशियल ड्रॉप या नोडल एनालिसिस मेथड, उस मेथड को भी अपन यूज करके चेक कर लेते हैं, राइट? हो सकता है इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। इसी सर्किट को सेकेंड, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, मतलब सेकेंड मेथड। लुक हियर एवरीबॉडी, तो जैसे ये सर्किट था, फिर से वही डायग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता, आपको ही बनाना पड़ेगा साहब। ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा इनका एक कैपेसिटर, फिर यहाँ से एक कैपेसिटर और ये मिल गया यहाँ पे, ये हो गया पॉइंट ए, ध्यान दे, और ये हो जाएगा पॉइंट बी। वेरी गुड। चलिए इन दोनों के बीच में कैपेसिटर्स लगा दीजिए, बहुत खूबसूरत। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये रहा C और ये ऐड कर दिया। हो सकता है, फिर से बता रहा हूँ कि डायग्राम थोड़ा सा अच्छा ना दिखे, क्योंकि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस कोशिश है समझाने की। चलिए, तो मैंने जो नोडल एनालिसिस बताया था उसमें शायद बच्चों को मैंने बताया था कि जब कभी भी ऐसा केस हो तो आप ये मान लो इमेजिनरी 100 वोल्ट की बैटरी आपने ऐड कर दिया। क्या कर दिया? 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, जितना आप समझो, 100 वोल्ट की बैटरी हमने ऐड कर दिया। अब 100 वोल्ट की बैटरी जब ऐड कर दिए हो, इस पोटेंशियल को आप 100 मान लो और इस पोटेंशियल को आप 0 मान लो। तो जैसे ये 100 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे आएगी तो ये पोटेंशियल कितना हो गया 100, क्योंकि कंडक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। वेरी गुड। अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो देखिए, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, देखिए यहाँ 100 है, इधर चार्ज जाएगा Q,
इधर चार्ज जाएगा Q और इधर जाएगा Q डैश। वेरी गुड। अच्छा, इस रास्ते में कितने कैपेसिटर जम्प करना है? 2 आइडेंटिकल, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां से चार्ज आएगा Q डैश, यहां से कितना आएगा? Q आएगा, और यहां से भी कितना आएगा? Q। इस 0 पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर इसकी पोटेंशियल मैं x मानता हूं तो इसकी पोटेंशियल भी x होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो चार्ज Q ही सप्लाई कर रहा है। अच्छा, इधर भी तो चार्ज Q जा रहा है, मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले में पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस x ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल मैं थोड़ी देर के लिए सपोज दैट y मान लेता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ से 100 माइनस वाई एक्स के इक्वल होना चाहिए, यानी कि y कितना हो गया? 100 माइनस एक्स। इट मीन्स यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 100 माइनस एक्स। फिर उसी तरह यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है। अब सारे पॉइंट्स की पोटेंशियल आपने मार्क कर दिया है, तो मैंने अपने बच्चों को बता रखा है कि जब किसी भी, कितने वेरिएबल यहाँ पे? सिर्फ एक वेरिएबल है, तो x के इक्वेशन लिखना हो तो किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लो। सपोज दैट मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, मान लो, और आप इमेजिन करो कि इस x ने जितने रास्ते हैं सारे रास्ते में चार्ज दिया है। भले वो चार्ज लिया और डजंट मैटर, हमें क्या मान के चलना है कि सारे रास्ते में इसने चार्ज दिया। मैं मान लेता हूँ इधर इसने कुछ चार्ज दिया, मैं मान लेता हूँ इधर इसने कुछ चार्ज दिया, इधर भी इसने कुछ चार्ज दिया, मैं मान के चल रहा हूँ। अब इन तीनों चार्ज का सम क्या हो जाएगा? 0 करना है बस। सो अपन लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ x, इक्वेशन ऑफ x। तो x अगर ये चार्ज देता है, अपन ये मान देता है कि नहीं देता उससे कोई मतलब ही नहीं है। मान के चलता हूँ कि इसने चार्ज सप्लाई किया, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा? c टाइम्स, चार्ज का फॉर्मूला था c इंटू डेल्टा वी, तो c इंटू डेल्टा वी यानी हायर पोटेंशियल x माइनस लोअर पोटेंशियल y मतलब 100 माइनस एक्स। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। प्लस इसने फिर इसको चार्ज दिया, कितना हो जाएगा? c इंटू एक्स माइनस 50, प्लस इसने फिर इसको भी चार्ज दिया, क्या हो जाएगा? c इंटू एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस को अब सोल्व करना है बस। इस इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं तो देखिए, c कॉमन लेके c को उस साइड भेज दीजिए, c को क्या करना है? कॉमन लेके उस साइड भेज दीजिए, c गेट कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा? ये 100 माइनस x माइनस 100 प्लस x माइनस 50 प्लस x इज इक्वल टू 0। x कितना हो गया? ये चेक कर लेना, 4x आ रहा है क्या? यहाँ से 2x, वहां से x, हाँ 4x इज इक्वल टू 150, दिख रहा है आपको? 150। तो x इज इक्वल टू 75/2 आ गया। अब x आ चुका है तो q, तो टोटल चार्ज कितना गया देखो सर्किट में, तो टोटल चार्ज गया है q प्लस q डैश। अब q फाइंड कर लो, तो q कितना हो जाएगा? c इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स प्लस c इंटू 50 ना, 50 बस, तो हो जाएगा 2cx प्लस c इन 50c। अब यहां से इसको रख देता हूं मैं, तो 2c इंटू 75/2 प्लस 50c, गेट कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा? 75c प्लस 125c, ये हो गया क्यू नेट। तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है क्यू नेट बाय डेल्टा वी। क्यू नेट हो गया 125c और डेल्टा वी कितना? 100 है। सोल्व कर लो तो ये भी आएगा 5c/4। सेम मेथड, सॉरी मतलब सेकेंड मेथड में भी उतना ही आंसर आ रहा। तो आप इस तरीके से सिमेट्रिक भी लगा सकते हो, या आप नोडल एनालिसिस मेथड भी लगा सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। क्लियर यहाँ तक? मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई इशू होनी चाहिए, फिर भी यकीनन अगर कोई इशू है एक बार बताइएगा, राइट? सो उम्मीद करते हैं, चलिए दुआ सलाम, फिर से मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपका टीचर राजीव राज सिंह। थैंक यू सो